अ, सभी बच्चों को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग चूँकि खबरें खबरें बहुत ज़्यादा साझा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों की पीटीईटी 2022 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है और फीस रिफंड की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है अभी। और किस प्रकार से आप लोग फीस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पीटीटी का जो कार्यालय है, कोऑर्डिनेटर पीटीटी 2022 जेएनबीयू ने कंडक्ट करवाई थी ये। और पूरी प्रोसेस इसमें समझा दी गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है या नहीं लिया है, जिनका एडमिशन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है, या जिन्होंने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की है, उनको भी इस बार जो है मेरे सामने रिफंड मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था कि जिनको कॉलेज आवंटित हो जाता था उनके 5,000 रुपये नहीं मिलते थे वापस, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मिलेगी, क्योंकि यूजीसी का एक नोटिफिकेशन है और उसी के तहत ये सब करना पड़ा है। बाकी ऐसा पहले नहीं होता था। तो मैं ये पूरी खबर आप लोगों के साथ साझा करूँगा। एक तो अभ्यर्थी जिन्होंने महाविद्यालय जिनको आवंटन नहीं हुआ है या जिनको आवंटित हो गया है लेकिन रिपोर्टिंग नहीं की है, तो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को इस बार रिफंड मिलेगा। जिनका आवंटन नहीं हुआ है उनको भी, और जिनको आवंटन हो गया है लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की है, तो उनको इसमें मेरे हिसाब में पूरा रिफंड नहीं होगा। जो जो भी 200-400 रुपये जो कट के मिलने हैं वही कट के मिलेंगे, लेकिन रिफंड हो जाएगा। और नेक्स्ट यदि हम चले तो एक मिनट में प्रवेशित जो विद्यार्थी है, उन्होंने देखो रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराई है और 22,000 जमा कराई है, तो ये जो शुल्क जमा कराए हैं वही रिफंड होंगे। और एक और चीज़ है जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा इसमें कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रहा है कि जिनका प्रवेश काउंसलिंग के तहत हुआ था लेकिन अपवार्ड मूवमेंट के तहत आवंटित महाविद्यालय में उसने प्रवेश यदि नहीं लिया है, तो उसे भी फीस रिफंड की जा सकती है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। विद्यार्थी जिनकी प्रवेश के पश्चात मृत्यु हो गई है, शायद ऐसा कोई भगवान करे ऐसा स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन यदि ऐसी दुर्घटना किसी के साथ हुई है तो उनके पेरेंट्स जो है क्लेम कर सकते हैं फीस रिफंड के लिए। इसके अतिरिक्त यूजीसी के आदेश के तहत ये यदि आपने किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लिया है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यूजीसी ने एक ऑर्डर दिया था सभी यूनिवर्सिटीज़ को कि यदि बीए बीएड या बीएससी बीएड के पाठ्यक्रम में किसी ने प्रवेश होने के बाद यदि किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया है या किसी कारणवश महाविद्यालय से प्रवेश रद्द कराया है, तो उन लोगों को फीस रिफंड हो जाएगी, लेकिन उनको जो है इसका प्रूफ देना होगा कि उन्होंने ऐसा किया है। इसके अतिरिक्त ये कब तक आप लोग कर सकते हो, तो तिथि को और प्रक्रिया को लेकर के मैं बता देता हूँ कि 21 तारीख से लेकर के और 27 तारीख तक आप जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पीटीईटी की अधिकृत जो वेबसाइट है ptt.pttraj, ये ध्यान रहे पीटीटी की जो वेबसाइट्स हैं उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर करें और अप्लाई फॉर रिफंड के ऑप्शन पर क्लिक करके जो डिटेल्स आपसे पूछी जाती है, चाहे वो आपका रोल नंबर है, काउंसलिंग आईडी है, स्वयं का नाम, पिता का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर अपने बैंक खाते की डिटेल्स विद आईएफएससी कोड आप लोग देंगे। उसके बाद जो है आपने जो फीस जमा कराई है उसकी आईडी आपको या ट्रांजैक्शन आईडी आपको बतानी पड़ेगी, और उसके बाद जो है आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो साझा करनी थी आप लोगों के साथ। देखिए, शुल्क रिफंड से संबंधित जो कार्य है, वो आवेदन है, वो पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी। इसमें किसी को भी संपर्क यूनिवर्सिटी से अलग से नहीं करना है और सिर्फ बैंक खातों में किया जाएगा। और देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में ही रिफंड आएगा, किसी और के में नहीं आएगा। अन्य किसी के खाते में अपलोड करने पर यदि आपके रिफंड नहीं आता है, चाहे वो माता पिता भाई बहन हो,
उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। ये गलतियां नहीं करें आप लोग। और जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश किसी भी महाविद्यालय में कन्फर्म हो गया, वे फीस रिफंड के लिए पात्र नहीं है। पॉइंट नोट करें, यानी यदि आपने रिपोर्टिंग कर दी है और महाविद्यालय से एडमिशन कन्फर्म हो गया है तो वो किसी भी परिस्थिति में फीस रिफंड के पात्र नहीं है। ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। और फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप जो है बाद में पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि फ़ीस रिफंड से रिलेटेड जो सवाल है वो आपके मन में अब नहीं होंगे। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।